अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई SK लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत मज़ेदार सी एक क्रिस्पी सी जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे आप बाज़ार से परचेज़ करके खाते हैं, बिल्कुल ये वैसी ही बनने वाली है। बाज़ारी बिल्कुल जलेबी बनेगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसको अच्छे तरीके से हमने छान के यूज़ करना है। यहाँ पर इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून से हमने डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा अगर डालेंगे तो इसमें हाफ़ टी स्पून आपने डालना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाला है हाफ़ टी स्पून, और इसमें दही जाएगा, खट्टा दही लिया है 2 चम्मच भर के। चाहे तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं 2 चम्मच। और यहाँ पर मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल करूँगी 1 चम्मच भर के। इससे जो है इसका फ्लेवर जो जलेबी का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इस पर डालकर और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं डालिएगा वरना पतला बैटर हो गया तो फिर वो जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। परफेक्ट जलेबी बनाने के लिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी को देखना पड़ेगा कि हमने और इसमें लम्स भी बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है, क्रीमी जो है इसका टेक्सचर आ जाए। तो यहाँ पर इसमें हमने थोड़ा सा और फूड कलर डाला है, क्योंकि फूड कलर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसमें कलर डाल दिया थोड़ा और। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें कम ज़्यादा कलर को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये खूबसूरत सा जो है येलो सा कलर आ चुका है। तो और इसकी देख लें आप, मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ कि हमने किस तरीके से इसको रखना है। ना पतला है ना गाढ़ा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो हमारी जो जलेबी बनेगी वो ज़बरदस्त सी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसकी चाशनी भी बनानी है। तो मैंने 2 कप मैंने चीनी का डाल दिया है एक कढ़ाई में, और इसमें मैं डालूँगी 2 कप पानी के। जैसे हमने 2 कप चीनी डाली है तो 2 कप ही इसमें पानी के जाएंगे। और इसको हम पकाएंगे इतना कि ये अच्छे तरीके से जो है मेल्ट हो जाए, चीनी जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पर इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और इसमें कलर फूड डालूँगी ताकि कलर जो जलेबी का वो ज़बरदस्त आए। हमने उसमें भी डाला था, बैटर में भी डाला था, और अब हम इसकी चाशनी में भी डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये इसको हमने इसका शीरा नहीं बनाना है, बस इतना हमने इसको ऐसे रखना है कि ये थोड़ा सा इस सब। अच्छा, अब मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के। हमने इसमें नींबू को शामिल कर देना है ताकि कभी ये जमे ना, जो शीरा है वो जमना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने इसमें नींबू का इस्तेमाल कर दिया है। और यहाँ पर इसके देखें आप, जब थोड़ा थोड़ा सा ये चिप होने लगेगा तो समझिए कि आपकी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। ये देखिए, हमने दोबारा से चेक कर लेती हूँ तो यहाँ देखें थोड़ा सा इस तरीके से चिप होने लग गए हैं उंगलियाँ। तो इस समझे कि आपका जो शीरा है वो तैयार हो चुका है। इसको हम रख देंगे कवर करके। और यहाँ पर हम जलेबी बनाने के लिए पैन का इस्तेमाल करेंगे, कढ़ाई का नहीं, पैन का इस्तेमाल करना है ताकि हम जब जलेबी बनाएं तो हमें बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर ये मैंने बॉटल ली है, इस तरीके की बॉटल आ जाती हैं, और इसको हमने इस तरीके के हमने पॉट से में इसको भर लेना है बैटर को, और इसमें हम डाल देंगे आराम से। ये इसमें डल जाएगा बॉटल में। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बॉटल में डाल दिया है। अब हम बनाएंगे इसकी जलेबियाँ। इस तरीके की बॉटल आराम से मिल जाती हैं और बनाने में जलेबी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसको हम बंद करेंगे, और ये देखें तेल गरम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से जलेबी डालूँगी। इस तरीके से हमने करके देखें ज़बरदस्त सी हमारी जो जलेबी है। थोड़ा सा गैप के साथ हम इसको बनाएंगे।
देखिए कितनी आसानी से ये बन जाती हैं। बॉटल की मदद से भी हम बनाना सिखाएंगे, और एक और तरीका है इसका, पाइपिंग बैग में भी आप बना सकते हैं इसको। जितनी हम ये देखिए यहाँ पर इस पर कलर आ चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको पलट देती हूँ ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाए। ये देखें बहुत कम टाइम में ये पक जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं पकने में। और बस जब शीरा गरम होगा तो बस हमने उसमें इसको डाल देना है 2 मिनट के लिए। 2 भी मिनट ज़्यादा होंगे, 2 सेकंड के लिए सिर्फ डालना है, उलटना है पलटना है और ये तैयार हो जाएंगी। ये देखें इस तरीके से हमने शीरे में डाला और फ़ौरन ही है बस हम इसको पलटेंगे और इसको निकाल लेंगे। 2 सेकंड सिर्फ लगते हैं इसको, ज़्यादा शीरे में डिप नहीं कीजिएगा वरना फिर ये नरम पड़ जाएंगी। बस ये हमने पलटा और इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये निकाल लेनी है। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी रसीली सी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। गर्मा गर्म इसको आप खाएं और एंजॉय करें। इसी तरीके से मैं दूसरी जलेबी भी बनाना सिखाती हूँ कि हमने दूसरा तरीका इसका ये है कि हमारे पास ये जो इस तरीके की थैलियाँ आती हैं, शॉपर आते हैं, तो इसमें भी हम इसको डाल सकते हैं। एक गिलास में हमने इसको रख दिया और इस पर हम ये बैटर डाल देंगे और इसको बंद करेंगे। और इस तरीके से भी हम जलेबी बना सकते हैं। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। थैली में लेके शॉपर ये इस तरीके का आता है दूध वाला, तो आप इसमें भी बना सकते हैं या पाइपिंग बैग में बना लें तो ये इजीली बन जाती हैं। इसको रबर बैंड लगा देंगे ऊपर से ताकि ये बैटर आराम से निकले ना आए। और यहाँ पर थोड़ा सा कैंची से हम इसको काट लेंगे। छोटा सा ही, हमने ज़्यादा नहीं बड़ा काटना है, थोड़ा सा काटना है। और हम इसको इससे भी बनाना सिखाती हूँ आपको। ये देखें इस तरीके से भी आराम से जलेबी बन जाती है। देखें मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि दोनों तरीक़ों से बन जाती है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट जलेबी बनती है। और जो भी बनाना चाहता है इस तरीके से तो वो आराम से बना लेगा। रेसिपी को आपने फुल फॉलो करना है तो आप भी परफेक्ट जलेबी बनाने का एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको शीरे में हमने डिप किया है, बस पलटना है और इसको निकाल लेना है। तो देखें माशाल्लाह से हमारी 1 कप मैदे से इतनी सारी प्लेट भर के जलेबियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो जो बाज़ार से इतनी महंगी मिलती हैं आप घर में बनाएं। और ये देखें मैं दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितनी ज़्यादा रसीली हैं और क्रिस्पी हैं। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी रसीली जलेबी बनी है। तो आपने भी इस तरीके से बनानी है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।